हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है और इसमें आज हम जानेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। उसके बाद जानेंगे हम हार्ट, फिर हम जानेंगे कि लेयर्स ऑफ हार्ट, हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे चेम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट में कौन कौन से चेम्बर होते हैं और कौन कौन से चेम्बर का क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम जानेंगे वाल्व ऑफ द हार्ट, हार्ट में क्या कौन कौन से वाल्व और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले कार्डियो मतलब हार्ट हो गया और वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल हो गई। तो कार्डियक यानी हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बने सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो आज हम इसमें जानेंगे कि हार्ट हमारा कैसा होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, वो हम जानेंगे। तो चलते हैं। हार्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द मीडियस्टम। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी ये मसल्स का बना हुआ होता है और सिचुएटेड इन द मीडियस्टम, मीडियस्टम में स्थित होता है। मीडियस्टम वह जगह होती है, जो मीडियस्टम होती है वह जगह होती है जो हमारी पीछे से वर्टिब्रा, आगे से स्टेर्नम और बीच में जो हमारे फेफड़े होते हैं, उन तीनों के बीच की जो जगह होती है उसको हम मीडियस्टम बोलते हैं, जहाँ हार्ट स्थित होता है। अब आते हैं वेट हार्ट का होता है। हार्ट का वेट एक अडल्ट मेल में 300 ग्राम होता है। अडल्ट मेल में जो होता है 300 ग्राम होता है और फीमेल में होता है थोड़ा कम होता है, तो वो होता है 250 ग्राम। ये हो गई वेट की बात। अब चलते हैं हम शेप। इसकी शेप होती है वो कौन शेप होती है, कौन शेप, जो हमारी जो कौन शेप होती है उसकी तरह होता है, जैसे एक बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का, हल्की सी बंद मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा। साइज की बात करते हैं। साइज होता है इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर। ये होता है इसका साइज। हार्ट का साइज होता है कि 12 × 9 × 6 सेंटीमीटर। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन टू थर्ड इन द लेफ्ट एंड 1/3 राइट टू द स्टर्नम। जो हमारी स्टर्नम होती है, हमारे लंग्स के आगे, जो दोनों लंग्स के बीच में एक मिडिल जो जिफोइड प्रोसेस होती है, वहाँ पे एक स्टर्नम बोन पाई जाती है। तो जो बोन होती है उसको हम, जो वो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन से 2/3 लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ 2/3 होता है, यानी ज़्यादा होता है, और राइट की तरफ 1/3 होता है। तो ये हमारा स्लाइड मान लो ज़्यादातर लेफ्ट की तरह हार्ट जो होता है, लेफ्ट की तरह ज़्यादा होता है, और राइट की तरफ 1/3, यानी थोड़ा सा पार्ट उसका राइट की तरफ होता है, और ज़्यादातर हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट की तरफ, उसका ज़्यादा लार्ज पोर्शन ऑफ द हार्ट होता है लेफ्ट साइड। अब देखते हैं अपेक्स। अपेक्स अपेक्स जो होता है इंफेरियरली टिप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह जो डायफ्राम से सटा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अपेक्स। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो इसको भूलना नहीं है। अपेक्स जो होता है वो उसका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो बेस होता है उसका सुपेरियरली लेफ्ट वेंट्रिकल, वो भी होता है लेफ्ट साइड ही होता है, और लेफ्ट एट्रियम को हम बोलते हैं बेस। लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, जो हृदय की जो दीवार होती है, जो हृदय की जो दीवार होती है उसमें हार्ट वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर। जो हृदय की जो दीवार होती है वह 3 लेयर से मिलके बनी होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिकार्डियम, जो ऊपरी लेयर होती है हार्ट की, सबसे कवरिंग जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो बीच की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वह बीच की लेयर होती है और ये थिक होती है। मायोकार्डियम
जो लेयर होती है वह मोटी होती है। यह इनवॉलेंट्री इन नेचर, जो मायोकार्डियम है वह इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। इसमें हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यह रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो हमारे पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट जो होते हैं वो उसके लिए हमारी मायोकार्डियम जो लेयर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें 3 तरह के मसल फाइबर पाए जाते हैं। 3 टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं जो कि होते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये तीनों जो हमारे मिडिल लेयर के फंक्शन होते हैं, तीनों मिडिल लेयर के फंक्शन होते हैं। और हमारी जो इंडोकार्डियम है यह इनर मोस्ट लेयर होती है। सबसे भीतरी जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम इंडोकार्डियम बोलते हैं। इसमें स्मूथ लाइनिंग होती है। जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उनमें स्मूथ लाइनिंग होती है। सो यह प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन, यह प्रिवेंट करती है फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट वाल। जो हमारा हार्ट की जो दीवार होती है और ब्लड के बीच में फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो उसको बचाने के लिए हमारी इंडोमेट्रियम लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। चेम्बर ऑफ द हार्ट, जो चेम्बर्स ऑफ द हार्ट होते हैं, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं दोस्तों। जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर होते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो होता है, ये राइट एट्रियम हमारा जो होता है, हम ये हार्ट का राइट हार्ट बनाते हैं पहले दोस्तों। ये हमारा राइट हार्ट हो गया और इसमें हमने बना दिया ये राइट एट्रियम। हमारा जो ऊपर का जो पार्ट है ये हो गया राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में सबसे पहले ये हमारा रिसीविंग चैम्बर हो गया। ये रिसीव करता है ब्लड, सुपेरियर वीना कावा से जो ब्लड आता है वो इसी में एंट्री करता है। जो सुपेरियर पार्ट ऊपरी जो बॉडी का जो पार्ट होता है उससे जो ब्लड आता है वो सुपेरियर वीना कावा से होते हुए सीधा राइट एट्रियम में एंट्री करता है। और दूसरा नीचे से जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हमारे लोअर पोर्शन से जो ब्लड आता है वो इन्फीरियर वीना कावा लेके आती है, वो भी इसी राइट एट्रियम में ही लेके आती है। तो और ये 2 तरीके से रिसीव करता है। और एक तीसरा होता है जो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है उसके बाद जो ब्लड आता है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस से होता हुआ ब्लड हमारे राइट एट्रियम में एंट्री करता है। तो हमारा रिसीविंग चैम्बर हो गया हार्ट दोस्तों। राइट एट्रियम जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यह हमारा बॉडी से यूटिलाइज जो ऑक्सीजन और उसकी जो सारी चीज़ें जो तत्व वगैरह होते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं वो यूज किए होते हैं। अब ये दोबारा से उन सब को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में आता है। हार्ट से राइट एट्रियम सबसे पहले एंट्री करेगा राइट एट्रियम में। वहाँ से होता हुआ ये बीच में एक वाल्व होता है, वाल्व से होता हुआ ये सीधा आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। तो हमारा ये राइट वेंट्रिकल में होता हुआ राइट वेंट्रिकल से सीधा हमारा जो ब्लड है ये हमारे हो गए लंग्स। जो लंग्स होते हैं राइट वेंट्रिकल से एक वाल्व होता है उससे होते हुए सीधा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये सीधा हमारा लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद जो हमारा जो ब्लड है वो ये हम दोबारा से हार्ट का ये लेफ़्ट पोर्शन बना दे रहे हैं। तो ये लेफ़्ट पोर्शन में हमने इसको इस तरीके से बना दिया है। तो जो ब्लड हमारा लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद हमारा ब्लड जो है वो आता है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में एंट्री करता है। तो दोस्तों हमारा ये भी रिसीविंग चैम्बर हो गया। लेफ़्ट एट्रियम हमारा जो है वो रिसीविंग चैम्बर हो गया। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद हमारा लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड एंट्री करता है। दोस्तों हमारे हार्ट में दोनों जो एट्रियम होते हैं वो एंट्री चैम्बर होते हैं और दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं वो एग्जिट चैम्बर होते हैं। जो
आउटफ्लो ब्लड को करते हैं हमारे हार्ट से। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से होता हुआ यहाँ पे एक वाल्व होता है और वाल्व से होता हुआ सीधा आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसमें ब्लड आ जाता है। अब हमारा जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब ये यहाँ से इसको जब कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा जब ये कॉन्स्ट्रैक्ट होता है तो हमारा इससे ब्लड पुश होता हुआ सीधा असेंडिंग अरोटा में चला जाता है। जो हमारा असेंडिंग अरोटा है उससे होता हुआ और हमारी ग्रेट वेसल जो अरोटा होती हैं उनमें चला जाता है और वहाँ से अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा होता हुआ हमारी होल बॉडी यानी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो हम जान चुके हैं हमारे चार कौन कौन से चेम्बर होते हैं और ब्लड कहाँ कहाँ जाता है। और थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है इसकी जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। हमारे हार्ट की जो लेयर होती हैं वह जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे उतनी उसकी मोटाई होती है, वहाँ पे उतनी उसकी मोटाई होती है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारी हार्ट की जो मायोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो हर चेम्बर की यानी ईच चेम्बर चार जो चेम्बर होते हैं चारों चेम्बर के अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग उसकी थिकनेस होती है। क्योंकि हमारे जो एट्रियम होते हैं उनको उनका वर्कलोड जो होता है कम होता है क्योंकि जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं उनका वर्कलोड जो थोड़ा है ज़्यादा होता है। क्योंकि एट्रियम को ब्लड ज़्यादा फोर्स के साथ पुश नहीं करना पड़ता है और एट्रियम जो वेंट्रिकल हमारे होते हैं उनसे जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए होल बॉडी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारी जो बॉडी जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनकी अकॉर्डिंग टू फंक्शन मायोमेट्रियम की थिकनेस अलग अलग होती है। वाल्व की बात करें तो वाल्व हमारे हृदय में एक वन वे फ्लो को मेंटेन करते हैं। जो ब्लड हमारा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। क्योंकि अगर हमारे जो हार्ट के वाल्व नहीं होंगे तो सोचो कि हमारा जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करेगा तो आधा जो ब्लड है वो एट्रियम में जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हमारे वाल्व जो होते हैं उनका काम हो गया है कि वन वे फ्लो को मेंटेन करना और बैक फ्लो जो होता है उसको बचाए रखने में ये वाल्व जो होते हैं वो मदद करते हैं। तो जो वाल्व होते हैं वाल्व को हम समझते हैं सबसे पहले टू सेमील्यूनर वाल्व। जो हमारे दो होते हैं वो सेमील्यूनर वाल्व होते हैं और जो सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं जो दो होते हैं वो सेमील्यूनर वाल्व होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व में एक ओरोटिक वाल्व यह है जो हमारा ओरोटिक वाल्व है यह है लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस जो अरोटा होता है ऑर्टा जो हमारा ऑर्टा होता है उसके बीच में जो ब्लड पाया जाता है उसको हम ऑरोटिक वाल्व बोलते हैं। अब हमारा जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक के लिए जब ब्लड जाता है तो हमारा जो वाल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। अब इसमें दो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं इसको हम जो पहला हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड की बात करें तो इसमें 3 कस्पस होते हैं तो इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। और हमारा जो दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है यह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में जो वाल्व होता है इसको हम बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं।
तो इसमें जो बाइकस्पीड की वजह से, इसमें जो बाइकस्पीड वाल्व होता है, इसमें हमारे 2 कस्पस होते हैं। केवल हमारा जो मिट्रल वाल्व होता है इसमें 2 कस्पस होते हैं और सभी में 3 कस्पस होते हैं। तो जो हमारा वाल्व है, आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि जो 2 सेमील्यूनर वाल्व होते हैं ये हमारे ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं ये एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड को ले जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।